चेहरा दिखाई देता है। हाँ चलिए, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि हिंदू विधवा। हिंदू विधवा का मतलब समझते हैं आप? हिंदू विधवा का मतलब समझते हैं? लास्ट में यहाँ लिखा है ना, हिंदू विधवा संसार की सबसे निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा का मतलब क्या है? हिंदू धर्म में विधवा स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बात समझ आए? हिंदू धर्म में विधवा स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। संसार में वो सबसे निराश्रय प्राणी होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये, जो हमारे यहाँ पहले से धार्मिक मान्यता रही है, उस धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू विधवाओं को किसी भी धार्मिक कार्य में सहभागी नहीं बनाया जाता। और दूसरी बात ये कि अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो उनका दूसरा विवाह भी नहीं होता। ठीक है। पहले जो व्यवस्था रही, उस व्यवस्था के अनुसार लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में, 55 में कह लो। ठीक है। कभी कभी तो यह हाल रहा होता है कि हम लोग सुने हैं कि बच्चे को गोद में बैठा के शादियां करा दी जाती है। आया समझिए, बच्चों को गोद में बैठा के शादी कराया जाता रहा और पता चला जब वो 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल की हुई तो विधवा हो चुकी है। ठीक है। यानी शादी के होने का समय जब आए तो वो विधवा हो गई, और जब वो विधवा हो गई तो दूसरी शादी उसका नहीं होना। बताइए, वो निराश्रय है कि नहीं है? यस सर। वो निराश्रय है ना? यस ऐसा ही कुछ हाल रहा ममता का। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री है, चूड़ामणि की पुत्री है, और जो रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री है, यहाँ लिख रहा है ना, उसके लिए संसार में क्या चीज कमी? संसार में कोई चीज की कमी होगी? नहीं होगी। संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके लिए संसार में जितनी भी चीजें सब उसको मिल जाएंगी ना। लेकिन फिर भी क्या है, सुख के कंटक शयन में, सुख के कंटक शयन में विकल है। सुख तो सब है, लेकिन वो सारे सुख उसे कंटक की तरह लग रहे, कांटे की तरह लग रहे, चुभ रहे हैं। होता भी है, आदमी जब दुखी होता है तो सुख के सारे उपादान उसको कष्ट कर प्रतीत होते हैं। बस समझ आए? तो सुख के सारे उपादान उसे कष्टकर प्रतीत होते हैं। वही हाल मीरा का, सॉरी, वही हाल ममता का भी है। ममता सुख में है, खाने पीने का ना, बैठने उठने का, लेकिन मानसिक दुख है उसको, क्योंकि उस विधवा हो गई है। यहाँ लिख रहे हैं आगे ना कि मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात है। मन में वेदना क्यों है? मन में वेदना क्यों? क्योंकि वो विधवा है ना, विधवा है, और ये जान रही है कि उसके दुखों का अंत नहीं है, पूरा जीवन उसको यूं ही व्यतीत करना है। कारण कि दूसरी शादी नहीं होगी ना, दूसरी शादी नहीं हुई, विधवा के रूप में पूरा जीवन उसको व्यतीत करना है। और आंखों में, मस्तक में आंधी, विचारों की आंधी। हमारा होगा क्या? सोचेगी ना कि मेरा इस संसार में होगा क्या? अरे जब तक पिता है तब तक तो ठीक है, पिता के मरने के बाद सब खत्म, तो उसका होगा क्या? इसलिए मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात है। जो दुखी होगा तो उसके आंखों से आंसू तो गिरेंगे, इसलिए वो पीड़ा झेल रही है, कष्ट झेल रही है, विपत्ति झेल रही है। बात समझे? तो ऐसी विपत्ति का कोई अंत हो सकता है? नहीं होगा। तो इसलिए वो इसमें जो बातें लिखा गया है, देखिए वो युवावस्था में है, युवावस्था में है, विधवा है ना, सारा जीवन उसका बाकी है। तो सारा जीवन जब बाकी है, ऐसे में उसको दिक्कतें होंगी। आगे लिख रहे हैं, चूड़ामणि के चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कल्लाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। अब ये देखिए कि ममता
इस प्रकार से कंटक शयन में विकल है, चिंताओं में विकल है, आंसू बहा रही है कि पिता कमरे में प्रवेश किए और बाहर चले गए। ममता को पता तक नहीं चला। बस समझिए, ममता को पता तक नहीं चला कब आए और कब चले गए। और ऐसा जब चूड़ामणि को आभास हुआ कि ये अपने दुखों में खोई हुई है, जब दुखों में खोई हुई क्या होगा, यहाँ लिखे ना कि चूड़ामणि व्यथित हो, चूड़ामणि व्यथित हो। क्यों? ममता का जो दुख है उस दुख का कोई अंत नहीं है, उस दुख का कोई निवारण नहीं है। अगर चूड़ामणि चाहे तो भी उसके दुखों को दूर नहीं कर सकते। और इसी बात को लेकर चूड़ामणि व्यथित हो उठे कि इस ममता का क्या करेंगे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इसको जीने खाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मरने के बाद इसका क्या ना? क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखे हैं कि स्वर्ण के प्रवाह में उसके कल्लाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। स्वर्ण क्या है जानते हैं? स्वर्ण एक नदी है, सोन नदी जिसको कहते हैं, ठीक है। सोन नदी है जो जिस कमरे में है उसके बाहर बह रही है, और जो उसके बाहर नदी बह रही है उसी नदी में को देखने में व्यस्त है। सोन नदी के प्रवाह को देख रही है और उसी में बेसुध है। और यहाँ मंत्री ने लिखा कहा है कि चूड़ामणि व्यथित होते स्नेह पालिका पुत्री के लिए क्या करें। स्नेह से पाली गई उस पुत्री के लिए, प्रेम पूर्वक पाली गई उस पुत्री के लिए क्या करें। हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्रेम भाव से करते हैं ना। हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्रेम भाव से करते हैं। जिसकी सामर्थ्य जितनी है उसी सामर्थ्य के अनुरूप वो अपने पुत्रों की परवरिश करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, वो चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। और चूड़ामणि ने भी वैसा ही किया। उसको एकमात्र लड़की थी, दूसरा कोई संतान नहीं था, और इसीलिए चूड़ामणि व्यथित हो उठे कि स्नेह पूर्वक पाली गई उस पुत्री के लिए हम क्या करें। क्योंकि अगर कुछ नहीं करते हैं इसके लिए, अगर इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं तो जब तक हम हैं तब तक तो ये अच्छे से रह लेगी। उसके बाद और दूसरी बात ये कि उस समय राजाओं का आक्रमण हुआ करता था, एक राजा का दूसरे राजा पर आक्रमण हुआ करता था ना। और उस समय ये इस्लामिक शासक आ गए थे, इस्लाम को मानने वाले शासन करने लगे थे हिंदुस्तान में। और ऐसे में अगर कोई राजा चढ़ाई कर दे और उस राज्य को जीत ले, तो जब उस राज्य को जीत लेने के बाद जो वर्तमान राजा है वह राजा ही नहीं रहेगा, तो क्या चूड़ामणि मंत्री रह पाएंगे? No, sir. नहीं रह पाएंगे। तो चूड़ामणि जब मंत्री नहीं रहेंगे तो चूड़ामणि मंत्री न रहते हुए क्या कर लेंगे उसके लिए? चूड़ामणि मंत्री रहते हुए भी ममता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कथित थे कि जब तक मेरा यह पद बना हुआ है तब तक तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। जब मेरा पद ही छिन जाएगा, कोई राजा आक्रमण करके इस राज्य को जीत के अपने राज्य में मिला लेगा और मैं मंत्री पद पर नहीं रह पाऊंगा, तब तो तुम्हें भी कुछ नहीं कर सकता। आज मैं मंत्री हूँ, आज मैं कुछ कर सकता हूँ। आगे देखिए, इसमें एक बार बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अंचल थाल रखकर चले गए। कह रहे 10 लोग आए, चांदी के थालों में कुछ लिए थे। अब सोचने की बात है, आप चांदी के थाल की कल्पना करिए कि चांदी के थाल में कुछ लेके आए हैं, तो जो चांदी का थाल है उससे महंगा उसमें रखा हुआ सामान होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। तो थाल चांदी का है तो सामान सोने से कम नहीं होगा। 10 थालों में 10 थाल चांदी का, उसमें सोना भर के ले आए। मंत्री बुलाया और सब अनुचर आए, थाल भरकर चले गए। ठीक है। और यहाँ देखिए, ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ।
कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौधरी, स्वर्ण का पीलापन। जब उस थाल पर पड़े हुए आवरण को चूड़ामणि ने हटाया तो उसमें ममता ने देखा कि चांदी के थालों में सोना भरा हुआ। चांदी के थाल में सोना भरा हुआ। अब सोचिए 10 थाल में सोना है, कितना सोना रहा होगा। अब उसने जब थाल में भरे हुए सोने को देखा तो ममता ने कहा, इतना सोना किसके लिए लाए हैं ना? और आया किसके लिए? ममता के लिए। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे, चूड़ामणि जब मंत्री नहीं रहेंगे तब भी तो खर्चे चाहिए, कहाँ से आएगा? इसलिए उन्होंने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, हम मंत्री हैं तो कुछ व्यवस्था तो इसके लिए कर दें। और मंत्री के लिए उतना व्यवस्था करना छोटी बात है। जो राज्य का मंत्री है उसके लिए छोटी सी बात है, नौकर तो है नहीं ना, इसलिए उसके लिए छोटी सी बात है। उतने सालों में थालों में सोना भर के ला दे, कोई बड़ी चीज नहीं है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने उपदेशित किया, ज्ञान दिया चूड़ामणि को कि हम लोग ब्राह्मण हैं, किसी का उत्कोच इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए ना। म्लेच्छ का उत्कोच, म्लेच्छ कौन? वो इस्लामिक शासक ना, इस्लामिक शासक जो आक्रमण करना चाहते थे, उस राज्य को जीतकर अपने में मिलाना चाहते थे। तो उसने कहा कि क्या म्लेच्छों का उत्कोच है उपहार आपने स्वीकार कर लिया? अर्थात अगर उनका उपहार आपने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब ये कि आप जिस राज्य में हैं, जिस राज्य के मंत्री हैं, उसी राजा के खिलाफ आप काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होने पर कह रही है पिताजी, ये ठीक नहीं है, जो उपहार लाए हैं इसे आप वापस कर दीजिए।